से मोहब्बत करने का नाम सुन्नियत है। लोग इन्हें नया तारुफ दे रहा, तौसीफुर रहमान रियाद में बैठ के मेरे बयान का रद्द करते बोल रहा ये बरेलवी सुन्नी कहते। अरे बेवकूफ, बरेलवियां कहा कि सुन्नी लायस है? सुन्नियत की तहफ्फुज करने वाली जमात का नाम बरेलवी है। मगर तू तारुफ ही गलत दे रहा। सुन्नियत का ताल्लुक बरेलवी से नहीं है, सुन्नियत का ताल्लुक निजामिया से नहीं है, सुन्नियत का ताल्लुक अशरफियत से नहीं है, सुन्नियत का ताल्लुक तो आमिना के लाल से है, सुन्नियत का ताल्लुक फातिमा के बाबा से है, सुन्नियत का ताल्लुक इमाम हुसैन से है, सुन्नियत का ताल्लुक मौला अली हैदर कर्रार से है, सुन्नियत का ताल्लुक बगदाद वाले गौसे आजम से है, सुन्नियत का ताल्लुक अजमेर वाले गरीब नवाज से है। इन्हें क्या कर रहा, नया दे रहा। इन्हें आया ना 100 साल पहले, इन्हें आया 100 साल पहले, इन्हें क्या बोला हम 100 साल के, इन्हें 1400 साल का है, इसको कैसा मिटाना? बरेलवी बोल दो 100 साल बराबर। सुन्नियत 100 साल पुरानी नहीं है, सुन्नियत 1400 साल पुरानी है। और याद रखो नौजवानों, ये जितने जमात वाले हैं, ये हर जमात का बानी कोई मुल्ला है, कोई मौलवी साहब बानी बन गए, फाउंडर। कोई मौलवी साहब कुछ जोनून चढ़ गया, रात में सुबह उठ के एक जमात बना दिए। मौलवी साहब को रात में ख्वाब दिखा, सुबह उठ के एक जमात बना दिए। एक मुल्ला जी बनाए, एक हजरत जी बनाए, एक हफीज़हुल्लाह ताला बनाया, एक शेख साहब बनाया, एक उन्हें बनाया, एक इन्हें बनाया। ये 73-72 जमातें 72 मुल्लाओं की है। ये जो जमात अव्वल जिसका नाम अहले सुन्नत वल जमात है, याद रखो इस जमात के फाउंडर का नाम इमाम अनवारुल्लाह फारूकी नहीं है, इस जमात के फाउंडर का नाम इमाम अहमद रजा नहीं है, इस जमात के फाउंडर का नाम हजरत दाता गंजबख्श अली हुजवेरी नहीं है, इस जमात के फाउंडर का नाम गरीब नवाज गौसे आजम नहीं है। ये जमात के फाउंडर व बानी का नाम इमाम हुसैन मौला अली अबू बकर सिद्दीक नहीं है। ये जमात किसी मुल्ला की जमात नहीं, ये जमात के फाउंडर का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये रसूल अल्लाह की जमात है। किसकी जमात है? ये रसूल अल्लाह की जमात है। जरा जोर से बोलो, किसकी जमात है? रसूल अल्लाह की जमात है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये अहले सुन्नत वल जमात रसूल अल्लाह की जमात है। और अब बाजू वाले जितने पहने हैं, कोई मुल्ला जी बना दिए, कोई हजरत जी बना दिए, कोई शेख साहब, कोई हफीज़हुल्लाह ताला सऊदी में बैठे जमात बना दी। अरे बोला तू मुतव्वे है, तू पहले रुमाल संभालना सीख, तेरा रुमाल ही गिर जा रहा, यूं यूं करने से तू कहां जमात बना रहा रे? प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के वास्ते इनके मसाइल को समझो। अब एक बात याद रखो, जब तुम मर जाएंगे ना, सुनो, जब तुम मर जाओगे, मैं मर जाऊंगा, बाजू वाले भी मर जाएंगे। जब बाजू वाले मर जाएंगे तो बाजू वालों को बचाने के वास्ते उनकी खबर में उनके जमात के अमीर साहब आएंगे। खबरस्तान को गाड़ने नहीं जाएंगे, बचाने के आएंगे मट्ठी। क्योंकि अमीर साहब रहेंगे ही नहीं, 40 दिन के वास्ते बाहर गए हुए होंगे ना। अमीर साहब आए बात खबर, अल्लाह चले गए, अल्लाह चले गए। अरे बहुत अच्छे थे मरहूम, बहुत मेहनत करते थे, जो जो नियाते थे उनको बगैर तहारत भी मस्जिद को पकड़ के लाते थे, मरहूम चले गए। ऐसी बातें होंगी जब कोई जमात वाला मर जाए, उसको बचाने के लिए उसकी खबर में कोई मुल्ला जी नहीं आते, कोई हजरत जी नहीं आते, कोई शेख साहब नहीं आते, कोई सऊदी का प्रिंस नहीं आता, कोई अहले हदीस का अमीर नहीं आता। मगर सुन्नियों, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो, फखर करो, अल्लाह ने तुम्हें सुन्नियत में पैदा किया है। तुम अपनी किस्मतों पे नाज करो सुन्नियों। जाकर आज तुम अपने माँ बाप के खदम को चूमो कि उनके सदक़े अल्लाह ने तुम्हें सुन्नियत में रखा है, कि ये तुम्हारे माँ बाप की जो सुन्नियत से ताल्लुक रखते हैं, तो तुम आज अहले सुन्नत वल जमात में पैदा हुए और काम कर रहे हो। ऐ सुन्नियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। जब तुम मर जाओगे, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ जान, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे भला ही तुम्हारी खबर में नहीं आते हो, मगर कान खोल के सुन लो, तुम जिस जमात के मानने वाले हो, वो जमात का बानी, वो जमात का फाउंडर आमिना का लाल तुमको बचाने के लिए तुम्हारी खबर में तशरीफ लाएगा।
सरकार तुमको बचाने आएंगे, तुम्हारी खबर में तशरीफ लाएंगे, खबर में सरकार लाएंगे। अब डिसाइड करो सरकार के साथ रहना है ना मुल्ला जी के साथ रहना है। अरे वाह सुभान अल्लाह। मुल्ला जी के साथ किसको रहना है, हाथ उठाओ। अरे वाह वाह सुभान। मतलब मैं टेस्ट कर रहा था, आप लोग सुन रहे ने, लाइट ले रहे, सुन रहे, माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग आए, सुभान अल्लाह। इतने अच्छे बोल के तो इतना अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छे लोग आए आप लोग। आपका काम तो मिसाल बन गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अल्लाह हर मुसलमान को आपके जैसा काम करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, और जरा गौर करो कि इस जमात की हिफाजत और नबी की इज्जत के लिए बुजुर्गान दीन ने बड़ी 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 कुर्बानियां दी हैं। सरकार इमाम हुसैन जब करबला के मैदान में तशरीफ लाए तो किस लिए तशरीफ लाए? इस जमात की हिफाजत के लिए तशरीफ लाए, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए तशरीफ लाए, नाना के लाए हुए इस्लाम को बचाने के लिए तशरीफ लाए, अल्लाह की नाजिल करदा कुरान की हिफाजत के लिए तशरीफ लाए। और मेरे प्यारे नौजवानों, जब उन्होंने अपनी जान कुर्बान करके सुन्नियत की हिफाजत की तो हम भी उन्हीं के गुलाम हैं। उनके नक्शे कदम पे चलकर कुछ ना कुछ तो ऐसा काम जरूर करेंगे ताकि देखने वाला समझ जाए ये इमाम हुसैन का गुलाम है। आओ नौजवानों, सुन्नियत क्या है जरा गौर से सुनो। हजरत सैयदुना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जिन्हों अशरे मुबश्शरा में से हैं। किस में से जरा बोलो? अशरे मुबश्शरा। अशरे मुबश्शरा उनको कहते हैं जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मजलिस में बिठाकर कहा हो कि अबू बकर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ तुम जन्नती हो, साद बिन अबी वक़ास तुम जन्नती हो। आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे 10 लोगों को जन्नत की खुशखबरी दी। उन 10 में से एक शख्सियत का नाम हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ है, सहाबी रसूल है हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। जरा नौजवानों गौर करो, मैं किसी आम सहाबी की बात नहीं कर रहा हूं, यह अशरे मुबश्शरा है जो रसूल अल्लाह के खास सहाबी हैं, मैं उनकी बात आपको सुना रहा हूं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार मैदान जंग में, कहां पर है जरा बताएं, याद रखो सुभान अल्लाह, मैदान जंग में मुसलमानों की तरफ से आप जिहाद कर रहे हैं और अपोजिट में कुफ्फार मुशरिकीन यहूद और नसारा का एक बहुत बड़ा काफिला मुसलमानों पर टूट पड़ रहा है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ इतने बड़े जंगजू और तलवारबाज थे, तीरबाज थे, जो कोई आपके सामने आता आप उसको जेर कर देते, आपकी तलवार के सामने टिक नहीं सकता था। कैसे टिक सकता है? जिसके पास अल्लाह की हिमायत और रसूल अल्लाह की इज्जत हो, खुदा की कसम उसके सामने कोई जीत नहीं सकता है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदाने जंग में हैं। कुफ्फार और मुशरिकीन यहूद और नसारा का एक अजीम काफिला हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ पर टूट पड़ा, जिनकी तादाद 2550 लोगों की थी। वो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ पर टूट पड़े। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ अपनी तलवार से उनके ऊपर जख्म देते जा रहे हैं। किसी का हाथ कट रहा है, किसी काफिर का पैर कट रहा है, किसी की गर्दन कट रही है, किसी दुश्मन इस्लाम की जो है आंख फुट रही है, किसी दुश्मन इस्लाम के जो है तलवार से के ऊपर, दुश्मन इस्लाम के जिस्म के ऊपर हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने और औफ की तलवार से जख्म पड़ रहा है। याद रखो नौजवानों, ऐसे आलम में हजरत सैयदुना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ क्या देखते हैं कि सामने से उन लश्कर में से, उन कुफ्फार और मुशरिकीन के लश्कर में से, उन यहूद और नसारा के लश्कर में से एक ऐसा शख्स हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के ऊपर टूट पड़ा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ देखते हैं वो कोई और नहीं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का वालिद, उनका बाप था। उनके वालिद सामने से आए, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का बाप सामने आया काफिरों की तरफ से, वह भी मुसलमान नहीं हुआ था, काफिरों की तरफ से आया। और खुदा की कसम ये बात को तबलीगी जमात और दीगर जमात इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि यह वाक़या फ़ज़ाइल आमाल में भी लिखा हुआ है। फ़ज़ाइल आमाल में भी इन लोगों ने इस हदीस को कोट किया है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने उनके वालिद टूट पड़े अपने बेटे पर। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ तलवार से अपने बाप की चली हुई तलवार को बचा रहे हैं, बचाव कर रहे हैं अपना। उसके बाद आपने तलवार चलाई, बाप ने बचाव किया, 4-6 बार इधर से उधर से वार हो रहा है। रसूल अल्लाह ने सहाबा को आवाज दिया, सहाबियों ठहर जाओ, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को देखो वो कितना बहादुरी का काम कर रहा है। हज़ारे सारे सहाबा जंग छोड़े, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को देखने लगे कि ये कैसी
आजमाइश की घड़ी आ गई कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के सामने उनका बाप आ गया है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ 4-6 बार अपने बाप पर वार किए, बाप ने बचाव किया। जैसे ही बाप कमजोर पड़ा, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने तलवार उठाई और सर के बीच में मारा। तलवार इतनी तेज मारी कि जख्म इतना गहरा पड़ा कि यह तलवार ये जिस्म को चीरती हुई सीने तक आ गई। आधा हिस्सा बाप का इधर गिर गया और आधा हिस्सा इधर गिर गया। रसूल अल्लाह ने देखा, सहाबा ने नारे लगाए। हुजूर ने अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को पकड़ा और अपने सीने से लगा लिया। कहा, अब्दुर्रहमान वो तुम्हारा बाप था, चाहते तो छोड़ देते, कोई दूसरा सहाबी मुकाबला कर लेता। तुमने अपने बाप पर तलवार क्यों चलाई, उसको कत्ल क्यों कर डाला? तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने एक ही जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन आपका गुस्ताख अगर मेरा बाप भी हो तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन आपके गुस्ताख को बर्दाश्त, जो आपका नहीं हुआ वो मेरा कैसे हो सकता है? आपके सदक़े तो मैं हूं, आज आप मुसलमान बने। कौन मुसलमान बनाए भाई आपको? किसका कलमा पढ़ रहे हैं आप? जमात के अमीर साहब का कलमा पढ़ के मुसलमान हुए? ला इलाहा इल्लल्लाह अब्दुल जलील रसूलुल्लाह पढ़े? क्या कलमा पढ़े जी आप? ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे तुम लोग, शाबाश। क्या पढ़े? ला इलाहा इल्लल्लाह। उनका नाम मुबारक पढ़ लिए, खुदा की कसम उसकी बरकत से आप मुसलमान कहला रहे हैं। नहीं, अब अगर कोई भी नौजवान यहाँ पे आके बोला, मुल्क साहब मैं मुसलमान होना चाह रहा हूं, तो क्या करते? जाओ कुरान पढ़ लेते, बैठो बोलते। जाओ बाबा तहारत लियो, नमाज़ा पढ़ लेते रहो, जाओ मुसलमान हो जाते। अज़ान सुनो, मुसलमान हो जाते। अज़ान सुनने से मुसलमान नहीं होते। अरे वाह, यहाँ के बच्चे भी होशियार है। अज़ान सुनने से मुसलमान नहीं होते। काफिर बैठा हुआ है, मस्जिद को जाके नमाज पढ़ा भी तो मुसलमान, जुम्मा की पढ़ा भी तो नहीं होता, 4 शुम्बे की पढ़ा भी तो नहीं होता, 40 दिन की पढ़ा भी तो नहीं होता, 4 महीने की पढ़ा भी तो मुसलमान नहीं होता। नमाज पढ़ने से कोई भी मुसलमान नहीं होता। हालांकि नमाज में सुबह है, लेकिन फिर भी मुसलमान नहीं होता। याद रखो, कुरान पढ़ के 6600 आयतें पढ़ लिया भी तो मुसलमान नहीं होता। मुसलमान पढ़ने के लिए बोले 5 मिनट नहीं लगते, 1 मिनट लगता। बोल दिल से, सच्चे दिल से बोल, जुबान से इकरार कर, दिल से तस्दीक कर। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। मेरे नबी का नाम पढ़ लिया तो मुसलमान। अब आप बोलेंगे, मुल्क साहब का नबी का कहां पढ़ा? अल्लाह का भी पढ़ा ना, खाली नबी का पढ़ा क्या? अल्लाह का भी पढ़ा। आप नबी बोल रहे हैं, अल्लाह नहीं बोल रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा ना भाई पहले, बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। पहले तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा ना मुल्क साहब। मैं बोला एक काम कर, ठहरा कर, फिर एक बार अब पढ़ा खाली ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा जलसा खत्म हो गया, मगर मुसलमान नहीं हुआ। बात समझ में आ रही? खाली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो मुसलमान, 6 महीने पढ़ा भी तो मुसलमान, 16 साल पढ़ा भी तो मुसलमान। खाली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से मुसलमान नहीं होता। अल्लाह ने अपने नबी को यह मुकाम दिया है, अरे बदबख्त, मुझे क्या खुदा खुदा कह के पुकार रहा है? मैं तो खुदा हूं। एक मर्तबा मेरे महबूब को मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के पुकार लो। ये मर्तबा किसने दिया जी? मौलवी साहब का बनाया हुआ कानून है? ये बरेलवियों का बनाया हुआ कानून है? ये निजामिया का फतवा है? नहीं, ये खालिक कायनात का बनाया हुआ कानून है। अल्लाह ने कहा मुसलमान तो वही है जो मेरे मोहम्मद को दिल से मान लेगा, जो मेरे हबीब को दिल से मान लेगा, वो मुसलमान कहलाएगा। और इसलिए आज इन लोगों में गौर करके देखो, आप सऊदी अरब चलें, जाके सऊदी अरब में जाके जो न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ ना, सऊदी अरब में न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है मस्जिद हराम का, हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला। मैं पूरी मस्जिद घूम लिया, ये क्या रे, कहीं भी दिख रहा ही नहीं, खाली ला इलाहा इल्लल्लाह, ला वहदानियत। मां बोला इतना भयानक है तू। अल्लाह अपनी वहदानियत में रिसालत को शामिल कर रहा। गौर करो आप,
अल्लाह खुद की वहदानियत को तन्हा नहीं रखा, रिसालत को शामिल किया, शामिल करके बताया वहदानियत और रिसालत जब मिल जाती है वहां से ईमान पैदा होता है। खाली वहदानियत का नाम ईमान नहीं है, वहदानियत और रिसालत के मिलन का नाम ईमान है। वहदानियत और रिसालत को मानने का नाम ईमान है। वहदानियत और रिसालत की कबूलियत का नाम ईमान है। हर जगह खाली ला इलाहा इल्लल्लाह है। याद रख बदबख्त, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोलना ये तुम्हारे बाप दादा ने 1400 साल पहले किया है। मेरे नबी की मजलिस में मुनाफिकीन आते थे और आकर मजलिस रसूल में बैठते थे। मेरे और आपके नबी के सामने बैठते थे। मुनाफिकीन ये बोला करते थे, हा आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, वबिल यौमिल आखिर, हम क़यामत पे ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, और हम ईमान वाले हैं। ये तुम्हारे चिच्चा ताया फुप्पा पहले बोलिए सो है। तुम लोग आप नए नए लाड़ा नक्को करो, यहाँ हौला नक्को बनाओ मुसलमानों को, समझ रहे ना नौजवानों। ये बातें पहले हो गए हुजूर की बारगाह, अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह हम आखिरत पर ईमान लाए, क़यामत के दिन पर। ओहो, क्या एंटीक पीस है देख रहे हैं। अल्लाह ताला क्या करे, अल्लाह ताला को आया जलाल, बोले हो खाली मेरे ऊपर ईमान लाता, खाली वहदानियत का कलमा पढ़ता, खाली ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह ही बोलता, आगे मेरे नबी की बात नहीं मानता। अल्लाह को आया जलाल, पूरी कुरान का कानून बाद में, कानून मुस्तफा पहले कुरान में नाजिल हो रहा है। अब अल्लाह ताला कुरान पाक का पहला रुकू खत्म हुआ, पहले पारे का दूसरा रुकू शुरू होता है। क्या है सुनो, वो मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आपके दरबार में आते हैं और आकर कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए। हबीब, जो लोग आपके दरबार में आते हैं और आकर ये कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, गौर करो तर्जुमे पर। जो लोग आपकी मजलिस में आके कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, वबिल यौमिल आखिर, और हम क़यामत के दिन पर ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, और हबीब वो ये कहते हैं कि वो ईमान वाले युखादिऊन अल्लाह, हबीब वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। अरे उन्हें गलत बात क्या बोल रहा जी, बेचारा अच्छा ही बोल रहा ना, अल्लाह पे ईमान लाया, अल्लाह, इन्हें बाजू वाला बोलता तो अल्लाह, ऐसा रोता पट्टा लोगा। क्या दुआ थी बोल साहब, अब क्या दुआ थी बोल साहब, बहुत जबरदस्त दुआ थी। अरे एक्टिंगा छोड़, तू सुन्नियों का रोना तू कहां रो सकता, तू एक्टिंग करके चापलूसी करके रोता, और सुन्नी इश्क़े मुस्तफा में रोता, सुन्नी गमे हुसैन में रोता है, सुन्नी करबला की याद में रोता है। अल्लाह, ये बोले इनके फुप्पा, अल्लाह पर ईमान लाया मैं, और अल्लाह बोल रहा है ये बेवकूफ अल्लाह को धोखा देना चाहता है। युखादिऊन अल्लाह, ये अल्लाह को धोखा देना चाह रहा है। अल्लाहु अकबर। जरा गौर करो दोस्तों, ने बोल रहा मैं अल्लाह पर ईमान लाया, आखिरत पे ईमान लाया, और मैं ईमान वाला हूं, तीन बातें बोला। और अल्लाह बोल रहा तू अल्लाह को धोखा देना चाहता है, तू धोखेबाज है। क्यों? वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, हबीब जो ये लोग कह रहे हैं क्या ईमान लाए, ईमान वाले, ईमान वाले, ईमान वाले, ये अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, मगर ये अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। हकीकत में ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखे में डाल के रखा। इन्हें समझ रहा मैं ऐसा हरा शमला बन लेके जाऊंगा तो उन्हें मेरे को सुन्नी समझेंगा, मैं जो है कब्रस्तान को जाके चुपके तो डुप्लीकेट फातिहा पढ़ दूंगा, उन्हें मैं कुछ सुन्नी समझूंगा।
क्योंकि हमारे भाई आजकल सुन्नी भाई हरे शमले बन रहे ना हमारे, इन्हें क्या करा रही, अच्छा है आइडिया, हरा शमला अपन भी बनने क्या जा रहा। हम लोग समझ रहे हमारा दावत इस्लामी का मुबल्लिग है क्या कि समझ रहे, इन्हें पट्टा घुस के अपना काम पहचान ले रहा। ओह बहुत बहुत डेंजर है रे, हमारे भाइयों की शक्ल में आ जा रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे मेरे प्रैक्टिकल तजुर्बे पूरे, मेरे को किसी के भामटे बातों की जरूरत नहीं है। एक मस्जिद में मैं विजयनगर कॉलोनी में इमामत करता था, तो वहां पर एक बच्चे की वालदा का इंतकाल हो गया, तो मैं वो बच्चों को पूरों को जो एक बहुत बड़ा शर पसंद था उससे बचा कर उसके नाम पे नको जा, मैं उसको लाइट लो लाइट लो लाइट लो, क्योंकि मुस्कुरा मुस्कुरा के ऐसा काम पहचानता, पता ही नहीं चलता किधर से काम पहचान लो, मुस्कुरा मुस्कुरा कैसा होता।